हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज आज मैं आपको ऐसा शेयर मार्केट में एक सिस्टम बताता हूँ कि ऐसा समझ लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। तो उसका मैं प्रॉपर आपको इनकम बताता हूँ जो आपका साल भर में 20-30% प्रॉफिट भी हो जाएगा और क्वार्टरली आपको पैसा भी ऐसा समझ लीजिए एक शॉपिंग के लिए। देखिए क्या है, मिडिल क्लास फैमिली जो है शॉपिंग कर नहीं सकती है कि नहीं, यानी मनचाही शॉपिंग नहीं कर सकती। तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए में आपका पैसा तो डबल होते ही रहेगा, प्रॉफिट मिलता ही रहेगा, लेकिन साथ में हर क्वार्टर में हर 3 महीने में आपको एक बोनस मिलेगा अच्छा, जिससे एक आपकी शॉपिंग, फैमिली की शॉपिंग हो जाए। तो वैसा एक आइडिया बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ शेयर रहते हैं, जब हम शेयर खरीदते हैं ना तो कुछ शेयर रहते हैं जिसपे हर 3 महीने में कंपनी के रिजल्ट आते हैं और उसके ऊपर आपको बोनस मिलता है, जिसको ट्रेडिंग लैंग्वेज में डिविडेंड कहा जाता है। जी हाँ, डिविडेंड, जिसको हम बोनस बोल सकते हैं। अगर कोई आप मिडिल क्लास फैमिली अगर कहीं जॉब करती है तो आपको मालूम होगा साल में एक बार जैसे दिवाली को अगर बोनस मिल जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में हर 3 महीने में बोनस मिलता है। जी हाँ, हर 3 महीने में। और बोनस भी कम नहीं रहता, काफ़ी अच्छा बड़ा अमाउंट रहता है। यानी ऐसा समझ लीजिए आपका अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट है तो उस पर मिनिमम 3% बोनस रहता है, 5%, 6%, 7% ऐसे बोनस रहता है। तो चलिए मैं ऐसे कुछ स्टॉक बताता हूँ आपको जो आप सिर्फ बोनस से ये करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बोनस में जो है सबसे पहला जो शेयर आता है अपनी गवर्नमेंट कंपनी कोल इंडिया। जी हाँ, कोल इंडिया में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए दोस्तों तो आपका लास्ट अभी 6.97 यानी लगभग 7% बोनस मिला है। 1 लाख पे 7% यानी कितना, 7,000 हो जाता है। सोचो आप हर 3 महीने में, ये कम ज़्यादा होते रहता है। लेकिन अभी अगर पिछले महीना पकड़े तो 7,000 रुपये, क्या एक मिडिल क्लास फैमिली की, हम दो हमारे दो है, तो क्या हमारा एक अच्छा 7,000 का शॉपिंग नहीं होता है। साल में 12 महीने रहते हैं, अगर हर 3 महीने में आपको 5,000 भी अगर आपको शॉपिंग में मिलते हैं तो क्या दिक्कत है, पूरी फैमिली की प्लानिंग हो जाए। और इसमें कुछ करना है ही नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, बस वो स्टॉक ले लो। देखो बेनिफिट तो एक है कि आपको बोनस मिलता रहेगा। दूसरी बात, वो शेयर की प्राइस तो बढ़ती जाएंगी। एक साल में कम से कम 20% तो देगा ही देगा आपको। अगले साल वो 20% प्रॉफिट बुक कर लो और फिर 1,20,000 के और शेयर कर लो। आप अगर वो 1 लाख अगर बैंक में रखोगे तो क्या सही में आपको 3 महीने में 5 से 7% मिलेगा। साल भर का मिलता है, यहाँ क्वार्टरली मिलेगा। तो शेयर के नाम आप लिख लीजिए, कागज पेन लेके। कोल इंडिया कंपनी जिसने लास्ट टाइम 7% दिया है। और दूसरा दूसरा है वेदांता लिमिटेड। इसने पिछली बार 9% दिया है। 9% यानी कितना होता है यार। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसने 6/88 यानी लगभग 7% इसने भी दिया है। ONGC है कि नहीं, इसने दिया है 5.16 यानी 5% दिया है। और गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, इसने 5.5% दिया है। और PTC लिमिटेड, इसने 6.25% दिया है। ये मैं लेटेस्ट बोनस की बात कर रहा हूँ जो अभी लास्ट 3 महीने में दिए गए हैं। और टपारिया टूल्स, इसने 50% के ऊपर दिया है। इसका एक्चुअली स्प्लिट था, बोनस नहीं बोल सकते। जैसे आपके पास अगर एक शेयर है तो एक शेयर के 2 शेयर दिए, यानी सीधा सीधा पैसा डबल कर दिया आपका। तो ये कुछ शेयर है। अगर इन शेयर में दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए भी डालते हो, किसी भी एक शेयर में डालो, ऐसे नहीं कि डाइवर्ट मत करो, किसी भी एक शेयर में डालो। मैं तो रिकमेंड करूंगा वेदांता और कोल इंडिया, ये दोनों में आप 1-1 लाख रुपए डाल दो। देखो अगर ये 1 लाख अगर आपका सेविंग का पैसा है, अगर आप बैंक में डालते हो तो इसमें आपको साल का 6 से 7% मिलेगा। यहाँ पे अगर शेयर मार्केट में अगर आप 1 लाख रुपए डालो, देखो मानता हूँ मार्केट कम ज़्यादा होगा, हो सकता है कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए तो 3 महीने बाद आपके 1 लाख के 90,000 ही बचे, लेकिन बोनस तो मिल रहा है ना आपको। आप ये सोचिए कि वो पैसा आपने एक साल के लिए डाल दिया है। ये दो कंपनी आपको साल भर में कुछ नुकसान नहीं करेगी, आगे पीछे करके प्रॉफिट निकाल के दे देंगी, जेन्युअल कंपनियां हैं। तो कोल इंडिया और वेदांता अगर यहाँ पे आप ये करते हो तो आपको क्वार्टरली अगर 5% भी मिलता है तो भी महीने में 20% तो आपका बोनस हो जाएगा। अगर मार्केट अगर डाउन भी रहा, 10,000 लॉस भी रहा, तो भी आप बोनस उठा ही चुके हो। तो शेयर मार्केट कुछ भी करना नहीं, आंख बंद करके वेदांता और कोल इंडिया दोनों में से किसी एक का स्टॉक ले लीजिए 1 लाख का, और क्वार्टरली बोनस ये कीजिए, बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा आपको और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता रहेगा। तो चलिए ऐसे ही शेयर के साथ मैं मिलते रहूँगा।
आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं इसमें, और क्या आपको जानकारी चाहिए ये चीज़ ज़रूर बताइए। इसमें मैं जितना, देखिए मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सही हूँ, या देखिए जो चीज़ बताया मैंने बिल्कुल प्रॉपर सही बताया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अपनी अपने काम करने का तरीका होता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और ज़रूर जो भी आपके विचार है वो कमेंट कीजिए।